Hey guys, welcome to my channel Karan Velocity। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पिछले पार्ट्स में हमने गॉड सुसानो वर्सेस ओकिता की फाइट की लगभग 75% पोर्शन को एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें गॉड सुसानो और ह्यूमन ओकिता सोजी की बैक स्टोरी भी इंक्लूडेड थी। लेकिन आज का दिन है जिस वीडियो में हम ओकिता वर्सेस सुसानो की फाइट के कंक्लूजन को देखने वाले हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट का राउंड 10 जीतेगा कौन। खैर वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 5 शुरू होता है। हम देखते हैं ओकिता सोजी के 3 स्टेज थ्रस्ट अटैक खाने के बाद गॉड सुसानो की तलवारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी वजह से इमोशनली गॉड सुसानो अपने हाथों की ओर देख रहा होता है, जहां वो रियलाइज करता है कि उसका डिवाइन वेपन अब उसका साथ छोड़ चुका है। एक ऐसा डिवाइन वेपन जिसके साथ गॉड सुसानो ने पूरी जिंदगी भर प्रैक्टिस की थी। अपने खाली हाथों की ओर देखते हुए गॉड सुसानो कहता है, ओकिता सोजी, मैंने तुम्हें काफी लंबे समय तक तलवारबाजी करते हुए देखा है। मैंने तुम्हारा ऐसा समय भी देखा है जिसमें तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि तुम तलवार चलाने के लायक नहीं बचे थे, मगर तुमने कभी भी तलवारबाजी को अबेंडन नहीं किया। तुम मरते दम तक तलवार चलाने की टेक्निक्स को रिफाइन करते रहे। शायद तलवारों को लेकर इस तरह का डेडिकेशन को ही स्वॉर्ड्समैनशिप कहा जाता है। फाइनली मैं समझ चुका हूँ स्वॉर्ड्समैनशिप क्या होता है। खैर सुसानो ये सब बातें सोचकर अपने हाथों को ऊपर करने लगता है और वो साथ ही अपने हाथों में एक तलवार को महसूस करने लगता है, जबकि यहाँ उसके हाथों में कोई तलवार होती ही नहीं। सुसानो को देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या गॉड सुसानो अब सरेंडर कर चुका है, मगर नहीं, सुसानो तो कुछ और ही कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हाथ ऊपर करके किसी और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब सुसानो अपने हाथों को ऊपर और नीचे रखने लगता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि सुसानो ने अपनी खोई हुई तलवारों को अपने हाथों में पकड़ रखा है। इसके बाद सुसानो अपने हाथों को नीचे करते हुए फिर वही सीगन स्टैंस में आ जाता है और इसके बाद गॉड सुसानो अपनी इमेजिनरी तलवार के साथ एक वर्टिकल स्विंग हवा में कर देता है और इस मोमेंट पर ये देवता जो सबसे ज्यादा तलवारों से प्यार करता है वो सबको एक चमत्कार करके दिखा देता है। यहाँ गॉड सुसानो ने अपनी इनविजिबल स्वॉर्ड चलाई होती है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, मगर इनविजिबल स्वॉर्ड के सामने खड़े हुए ओकिता सोजी को कुछ तो हुआ होता है, क्योंकि यहाँ ओकिता सोजी अचानक से नीचे गिरने लगता है कि वो अभी अभी किसी तलवार के द्वारा काटा गया। जिस पर ओकिता सोजी सोचते हुए कहता है, आखिर ये हुआ क्या, मेरा लेफ्ट हैंड और मेरा लेफ्ट लेग कट चुका है, मगर मेरे शरीर के ये पार्ट्स बाहर से कटे हुए नहीं दिख रहे क्योंकि उसने उन्हें अंदर से काटा है। यहाँ पर ओकिता सोजी अपने घुटनों पर होता है और गॉड सुसानो अपनी नई टेक्निक के बारे में बताते हुए कहता है, मैंने अपनी तलवारबाजी की ऊंचाइयों को छू लिया है, जिसमें मैं बिना तलवारों के भी किसी को भी काट सकता हूँ और मेरी इस नई इनविजिबल तलवार का नाम होगा इमेजिनरी स्वॉर्ड। इस दुनिया में सभी लड़ाकुओं का एक सपना होता है जिसे कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता, दी पीक ऑफ आर्चरी, जिसमें बिना धनुष के तीर को छोड़ा जाए, दी पीक ऑफ स्ट्राइकिंग, जिसमें बिना हाथों के इस्तेमाल के स्ट्राइक की जाए, एंड दी पीक ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, जिसमें बिना तलवारों के काटा जाए। सामने वाले को अपने उस वेपन से हराना जो आपके पास है ही नहीं। ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा जिसे आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे सपने को पूरा किया जा सकता है और ऐसे सपने को पूरा करने वाले कुछ लोग इस दुनिया में रह चुके हैं। हम एक ऊंची पहाड़ी पर एक बड़े से बोल्डर को देखते हैं जिसके सामने हम एक तलवारबाज को देखते हैं, जो कि ये तलवारबाज काफी लंबे समय से बिना तलवार के ही एक बोल्डर को काटने की कोशिश कर रहा था और वो लगातार अपने हाथों में एक इमेजिनरी तलवार को इमेजिन करते हुए वो बोल्डर को बार बार काट रहा होता है। और ऐसा बार बार करने के बाद एक पल ऐसा आता है कि ये बुढ़ा आदमी अपने इमेजिनरी तलवार से उस बोल्डर को काटने में कामयाब हो जाता है।
लेकिन अगले ही पल होता ये है, ये आदमी एक हार्ट अटैक के साथ मारा जाता है और इसी के साथ ये इमेजिनरी तलवार से काटने वाली टेक्निक उसी के साथ खत्म हो जाती है और किसी को भी इस दुनिया में नहीं पता होता कि कोई एक ऐसी इमेजिनरी तलवार वाली टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है। मगर तभी हम देखते हैं कि गॉड सुसानो एक कौवे के रूप लेकर इस बूढ़े तलवारबाज को देख रहे थे और इसी के वजह से आज हम गॉड सुसानो के पास एक इमेजिनरी तलवार बनाने वाली टेक्निक को देख सकते हैं। गॉड सुसानो से इमेजिनरी तलवार के बारे में सुनकर ओकिता सोजी कहता है, हाहा, एक इमेजिनरी तलवार बहुत अच्छी, जैसे ही मैं तुमसे जीतने लगता हूँ वैसे ही तुम कुछ नया लेकर आ जाते हो, हाहा, इस लड़ाई में तो और भी ज्यादा मजा आने लगा है। जिस पर सुसानो भी कहता है, हाहा, सेम सेम, मुझे तो लगता है हम दोनों को अनंत काल तक इस तरह से लड़ना चाहिए, मगर हम लोग इस तरह से अनंत काल तक नहीं लड़ सकते क्योंकि मैं जितने बार भी अपनी इमेजिनरी तलवार को चलाऊंगा मेरा शरीर उतना ही ज्यादा डिस्ट्रॉय होता जाएगा, इसीलिए जीत तो मेरी ही होगी। खैर इसके बाद फिर गॉड सुसानो अपनी इमेजिनरी तलवार को ऊपर उठाता है और वो स्वॉर्ड प्रेशर क्रिएट करने लगता है ओकिता पर हमला करने के लिए, जहाँ सुसानो ने अपने अगले अटैक के साथ ओकिता को एक बार में ही खत्म करने की ठान ली होती है। सुसानो की इमेजिनरी तलवार के इम्पैक्ट को देखकर गॉड एरिस कहता है, एक इमेजिनरी तलवार, आखिर ये कौन सी टेक्निक है, मैंने तो ऐसी टेक्निक कभी भी नहीं देखी। देखो सुसानो ने अपने हाथ घुमाए और ओकिता को डैमेज भी हो गया, आखिर कैसे। जिस पर गॉड हर्मीज ज़्यूस को समझाते हुए कहता है, इमेजिनरी तलवार की टेक्निक का क्या लॉजिक है इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, मगर एक बात तो श्योर है, सुसानो ने ओकिता के शरीर को अंदर से काट दिया है। सच में सुसानो के इतने ज्यादा तलवारों के साथ अभ्यास करने के बाद वो सच में गॉड्स की रियल में एंटर कर चुका है। खैर वहीं पर ओकिता सोजी की बुरी हालत देखकर अरीना में खड़े हुए उसके साथी रोते हुए कहते हैं, उसका एक हाथ और पैर कट चुका है, आखिर अब कैसे फाइट करेगा, मुझे तो उसकी हालत भी नहीं देखी जा रही, अब मैं इस फाइट को और नहीं देखूंगा। जिस पर शिनशिनगुमी स्क्वाड के लीडर मिस्टर कोंडो कहते हैं, ओकिता सोजी का सैमुराई बनने का सपना अब पूरा हो चुका है, एक ऐसा सपना जिसमें वो सैमुराई बनकर एक फाइट में अपनी पूरी ताकत लगा दे, इसीलिए साथियों अंत तक हमें इस फाइट को देखना ही होगा। गॉड सुसानो अपनी इमेजिनरी तलवार से हमला करने के लिए रेडी होता है, जहाँ सुसानो कहता है, तुम जानते हो आज तुमसे ये लड़ाई करके मैं कितना खुश हूँ। जिस पर सामने खड़ा ओकिता भी कहता है, मैं भी तुमसे लड़कर काफी खुश हूँ। यहाँ गॉड सुसानो के अगले अटैक के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वहीं सभी इंसान और वेलकैरी भी पूरी एक्साइटेड होती हैं कि ओकिता सोजी अब आगे क्या करेगा, क्योंकि गॉड सुसानो ने जो स्टैंस ले रखा है इससे पता चलता है कि उसकी तलवार ऊपर हेवन को भी रीच कर चुकी है और ये इमेजिनरी तलवार सामने वाले को एक ही अटैक में खत्म कर देगी। सो इसके बाद गॉड सुसानो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी इमेजिनरी तलवार को ओकिता सोजी पर स्लैश कर देता है और गॉड सुसानो का ये भयंकर स्लैश ओकिता सोजी को कनेक्ट हो भी जाता है, जिसमें ओकिता सोजी के कंधे से लेकर उसके एप्स तक ये स्लैश कनेक्ट हो चुका होता है और वहाँ अंदर एक बड़ा सा कट पड़ चुका होता है। यहाँ पर ओकिता सोजी के मुंह से खून निकलते हुए वो नीचे गिरने लगता है। इस बीच ओकिता कहता है, ये देवता बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, हाँ मेरा शरीर मैं हिल भी नहीं पा रहा, क्या मेरे शरीर में बस इतनी ही ताकत थी, शायद यही मेरा अंत है एक समुराई होने के नाते। ओकिता सोजी को नीचे गिरते हुए देख शिनशिनगुमी स्क्वाड के तलवारबाज पूरा जोर जोर से चिल्लाकर ओकिता सोजी का नाम लेने लगते हैं और यहाँ पर अपने साथियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर ओकिता सोजी तुरंत ही होश में आकर सोचते हुए कहता है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। इस बीच ओकिता सोजी को अपने साथियों के साथ बिताए हुए वक्त की मेमोरीज भी दिखने लगती हैं। इसके बाद होता यह है, ओकिता सोजी अपनी तलवार के साथ बड़ी मुश्किल से गॉड सुसानो पर थ्रस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ ओकिता सोजी अपने राइट पैर से डैश करते हुए कहता है, ये सैमुराई ओकिता सोजी का फाइनल अटैक है, जिसे देखकर सुसानो फिर से अपने सीगेन स्टैंस में आकर ओकिता पर अपनी तलवार चलाने के लिए रेडी होते हुए कहता है, ओकिता सोजी तुम इस हालत में भी अपनी तलवार चला सकते हो, लेकिन अब की बार तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे क्योंकि ये है मेरा फाइनल अटैक जो कि इस लड़ाई के अंत को डिसाइड करेगा।
सो इसके बाद ओकिता सोजी डैश करते हुए बिल्कुल सुसानो के क्लोज आ चुका होता है और सुसानो अपनी इमेजिनरी तलवार को लोड करके स्लैश कर ही रहा होता है। इतने में होता ही है ओकिता सोजी के 5-6 थ्रस्ट अटैक सुसानो की छाती पर लैंड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से सुसानो के शरीर में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। यहाँ पर ओकिता सोजी के शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं होता अगला अटैक करने के लिए, मगर इस हालत में भी गॉड सुसानो अभी भी अटैक लोड करने की कोशिश करते हुए कहता है, ओकिता सोजी तुम्हारी इस हालत में भी तुमने अटैक किया, सच में तुम्हारे जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा कहने के बाद गॉड सुसानो अपना अगला अटैक करने लगता है, मगर इससे पहले ही सुसानो का शरीर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जहां मरते समय सुसानो कहता है, आई सी, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा दुखी हूँ, मैं अब कभी भी तलवार नहीं चला पाऊंगा। यहाँ पर गॉड सुसानो जैसे तलवारबाज को मरते हुए देख ओकिता सोजी भी रोते हुए कहता है, सुसानो तुम्हारा दिल से धन्यवाद मुझसे फाइट करने के लिए। और इसी तरह रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट का 10वां राउंड इंसानियत जीत जाती है। गॉड सुसानो मिकोतो वर्सेस ओकिता सोजी की इस मैच की लंबाई रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में दर्ज की जाती है पूरे 11 मिनट 25 सेकंड की, जिस मैच में फिनिशिंग मूव होता है हेवनली फाइट 3 स्टेज थ्रस्ट अटैक और विनर होता है ओकिता सोजी। और इसी तरह रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट का स्कोर 5 वर्सेस 5 का हो जाता है, जिसका मतलब होता है अगर ह्यूमंस अगले 2 राउंड और जीत जाते हैं तो ह्यूमंस को खत्म नहीं किया जाएगा। खैर इस मैच के खत्म होते ही हम ये भी देखते हैं कि ओकिता सोजी की हालत मरने वाली हो चुकी होती है, शायद उसके शरीर ने इतना ज्यादा लोड ले लिया होता है कि इसकी वजह से वो यहीं पर मारा जाएगा, जिसे देखकर शिनशिनगुमी स्क्वाड तुरंत ओकिता के पास पहुंच जाती है, मगर ओकिता की जान बचाने के लिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पहुंचता है क्रिएशन गॉड इज़ानागी, जो कि ओकिता की जिंदा रहने में मदद करने के लिए आया होता है, जबकि यहाँ पर ओकिता सोजी ने गॉड सुसानो को मारा है, जिस इज़ानागी गॉड ने खुद गॉड सुसानो ने बनाया था। खैर गॉड इज़ानागी को हमने प्राइमोर्डियल गॉड्स की फाइट के दौरान भी देखा था, मतलब आगे चलकर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में इस गॉड को लेकर कुछ सीक्रेट हो सकता है। खैर यहाँ पर गॉड इज़ानागी ओकिता से कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जैसा इंसान सुसानो से जीत जाएगा, मगर तुम अमेजिंग थे और इसीलिए सुसानो से जीतने के बाद मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। और इसके बाद गॉड इज़ानागी ओकिता सोजी के आगे अपना हाथ करते हुए उसे हील करने लगता है और यहाँ पर गॉड इज़ानागी के ओकिता सोजी को हील करने की वजह से पूरे अरीना में एक डिवाइन लाइट फैलने लगती है और कुछ ही देर बाद होता ये है, जो ओकिता सोजी मरने ही वाला था वो थोड़ी बहुत यहाँ पर सांस लेने लगता है। यहाँ पर गॉड इज़ानागी ओकिता को कम से कम इतना तो हील कर ही देता है कि इससे उसकी जान बच सके। खैर इसके बाद गॉड इज़ानागी ओकिता सोजी के आगे अपना सर झुकाता है, क्योंकि ओकिता और सुसानो की फाइट देखने के बाद वो अब इंसानों की पहले से और भी ज्यादा इज्जत करने लगा है। इसके बाद जब ओकिता सोजी की आंखें खुलती हैं तब मिस्टर कोंडो उससे कहते हैं, तुम्हारी लड़ाई काफी अमेजिंग थी, जिसे देखकर मैं कह सकता हूँ तुम एक असली सैमुराई बन चुके हो। जिस पर ओकिता सोजी कहता है, फाइनली मैं सैमुराई बन गया, मेरा वादा पूरा हो गया, मगर शायद मैं अब कभी भी फाइट नहीं कर पाऊंगा। खैर गॉड सुसानो का लास्ट अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे ओकिता सोजी का आधा सीना ही डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस अटैक की वजह से ओकिता सोजी का हार्ट भी कटा होगा। ओकिता सोजी फिर भी सरवाइव कैसे कर गया, ये बात गॉड एरिस के दिमाग में काफी देर से घूम रही थी। इसी की वजह से हम गॉड एरिस को काफी ज्यादा गुस्से में भी देखते हैं, जिस पर हर्मीस एरिस से कहता है, हाँ सही कहा, गॉड सुसानो का लास्ट अटैक जानलेवा था, उसका ये अटैक ओकिता सोजी के हार्ट पर किया गया था, लेकिन उस वक्त ओकिता ने अपने शरीर को थोड़ा सा मूव कर दिया था, जिसकी वजह से सुसानो का वो स्लैश ओकिता के हार्ट के करीब से होके निकल गया था और इसी की वजह से ओकिता सोजी सुसानो के किलिंग ब्लो को डॉज कर पाया। जिस पर एरिस कहता है, आखिर कैसे, सुसानो की तलवार तो दिख भी नहीं रही थी। जिस पर हर्मीस कहता है, भले ही सुसानो की तलवार इनविजिबल थी,
लेकिन ओकिता ने उसके तलवार के आने वाले पाथ को भांप लिया था उसके हाथों की मूवमेंट को देखकर। और ओकिता जैसा तलवारबाज जो रोज रोज जीने मरने वाली फाइट को एक्सपीरियंस करता है, उसके लिए भी ऐसा करना आसान नहीं होगा। यहाँ पर गॉड ज़्यूस भी एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि ओकिता सोजी का आखिरी अटैक सुसानो की तरह ही डिवाइन टेक्निक से मिलकर बना था। ये अटैक बिल्कुल सुसानो के अमानो गैसी टेक्निक जैसा था। जिस पर ज्यूस फिर समझाते हुए कहते हैं स्वॉर्ड्समैनशिप को इंसानों ने काफी लंबे समय तक रिफाइन किया है और इंसानों के द्वारा बनाए गए स्वॉर्ड्समैनशिप की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया था। खैर यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 5 एंड हो जाता है, जिसमें हम इस टूर्नामेंट के राउंड 10 को कवर कर चुके हैं, जिसमें ह्यूमन ओकिता सोजी जीत चुका है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट के राउंड 11 के फाइटर कौन होने वाले हैं, उसमें गॉड्स की तरफ से कौन फाइट करेगा और ह्यूमन की तरफ से कौन फाइट करेगा, ये तो हमें अगले पार्ट्स में ही पता चल पाएगा। वैसे अगली राउंड 11 की फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जिसे मैं भी एक्सप्लेन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो हम मिलते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पार्ट 6 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।